आज की आज की मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगी। सिस्टर एलसी ईपन प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगी और परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए सिस्टर कमलजीत कौर एक गाना प्रस्तुत करेंगी। आज की वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर शीला कौशल प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज की वचन की सेवकाई सिस्टर रिबेका बाबू के द्वारा की जाएगी। वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर मेर्सी जॉनसन प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज की बाइबल किस उत्पत्ति की पुस्तक 34 के अध्याय पे आधार पर होगी। सिस्टर लिजी तोपिल बाइबल किस ले लेंगी और सिस्टर जेसिमोल बिनोई प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगी। हम सभी बहन लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे प्रभु हमारी सहायता करें। अभी सिस्टर इल्सी पर प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, ये अवसर तूने हमें दिया कि हम विभिन्न भागों से बैठ करके प्रभु जी एकजुट होकर के तेरे सन्मुख आने के लिए प्रभु जी जो आशीष तूने हम पर दिया है प्रभु जी, हम लाखों लाखों धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तेरा वचन मनन करने सीखने के लिए जो मौका तू हमें दे रहा है प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम इस लायक नहीं थे कि तेरे पास आ सके, परंतु तूने हमें अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा तूने हमें खरीदा, अपनी बेटियां होकर के चुना प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं आज के इस प्रोग्राम के लिए प्रभु जी, तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जो बहन प्रभु जी तेरे वचन से बताएंगी उनके साथ रह प्रभु जी। बहन रेबेका बाबू को प्रभु जी तो आशीषित कर प्रभु जी, उनके द्वारा दिया गया वचन प्रभु जी अनेक लोगों के हृदयों में कार्य करने के लिए प्रभु जी तो सहायता मदद कर प्रभु जी। और गीत गाने वाली बहन के लिए साथ भी रहा प्रभु जी, उनको भी तो सहायता मदद कर आदि से अंत तक है प्रभु जी। जो भी कार्यक्रम होते हैं उन सब में तेरी कृपा और आशीष हम चाहते हैं। तेरे वचन से उत्पत्ति से भी मनन करने के लिए तो हमें सहायता मदद कर प्रभु जी। प्रभु जी, अनेक बहनें इसमें जुड़ने के लिए और तुझ में आशीष प्राप्त करने के लिए तो सहायता मदद कर। तेरे ही हाथों में सब कुछ सौंपते हैं। इस छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। हाँ, आमीन। धन्यवाद सिस्टर। और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर कमलजीत कौर एक गाना प्रस्तुत करेंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो। हम प्रभु की महिमा के लिए गीत को गाएंगे। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनूठा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्य वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से। खतरों और मुसीबतों से आग की पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा।
सर्वदा। है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। इस सुंदर गाने के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रिय बहनों को इस गाने को अच्छे से गाने के लिए भी प्रभु ने सहायता की है। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, और प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। हमारा प्रभु का प्यार कितना अनोखा है, हमें उसकी स्तुति करते रहना है। प्रभु हमारी सहायता करे। अभी वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर शीला कौशल प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। जी आंटी, थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सिस्टर। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, आपने एक बार फिर बहनों के साथ इकट्ठा होने में हमारी सहायता की प्रभु जी, और सुबह से अब तक हमें संभाला प्रभु जी। आगे की मीटिंग को हम आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जो बहन वचन देती हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आप उनसे बात करके हम बहनों के बीच में जो वचन बोलना चाहती हैं प्रभु जी, उसे हम सीखें प्रभु जी, इस पे अमल करके आपकी राह में चल सके प्रभु। इसके लिए हम दुआ करते हैं। जितनी बहनें जुड़ी हैं उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जितनी बहनें जुड़ना चाहती हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उनको भी समय दीजिए और आपके वचन सीखने में उनकी सहायता मदद कीजिए प्रभु। इसके लिए हम दुआ करते हैं। हम दुआ करते हैं इन सारी बहनों के लिए प्रभु जी जो जुड़ सकी हैं प्रभु, और हम विशेषकर मर्सी आंटी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो हमें ऐसे मौका देती हैं प्रार्थना करने का प्रभु जी, एकजुट होने के लिए हमारी इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म बना के रखा प्रभु। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और जितनी बहनें जिम्मेदार बहनें उनको सबको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और इस छोटी सी दुआ को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। वचन की सेवकाई का समय है, इसके लिए सिस्टर रिबेका बाबू को मैं स्वागत करती हूँ। सबको जय मसीह की। जय मसीह की यीशु सिस्टर। मसीह के नाम से आप सबको मैं अभिनंदन करती हूँ। इस तरह साल के अंत में हम सब पहुँच गए हैं। अभी कुछ ही दिनों में हम इस साल को पूरा करके नया साल में हम प्रवेश करने वाले हैं। प्रभु कितना विश्वास योग्यता के साथ हमें पूरे साल संभाला। हमारे गलतियों में भी, हमारे अच्छे परिस्थितियों में भी, बुरे परिस्थितियों में भी उन्होंने संभाल कर रखा है। इसके लिए सबसे प्रथम हम प्रभु यीशु मसीह को हम धन्यवाद करते हैं। आज का विषय है परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे साथ एक व्यक्तिगत रूप से एक रिश्ता हमारे हर एक के साथ प्रभु बनाना चाहते हैं। वे चाहते हैं हम उनके वचन को सुने, हम उनके साथ बातें करें प्रार्थना के द्वारा और वचन के द्वारा उनके बातें हम सुने और उनके साथ एक निकट संपर्कता हम बनाए रखें, ताकि प्रभु हमारे साथ हमेशा ये वार्तालाप में लगे रहे। एक करीबी रिश्ता जिसके द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के उस परछाई में बढ़ते रहे और प्रभु यीशु मसीह की जैसा हम स्वरूप में बढ़ते रहे, बदलते रहे। और ये परमेश्वर की इच्छा थी हमारे प्रति। तो एदन वाटिका में आदम और अव्वा के बारे में हम सुनते हैं। परमेश्वर ने हर दिन उनके साथ बात करने के लिए, उनके साथ निकटतम में समय बिताने के लिए वे आते थे। तो ये हम इससे हमको पता चलता है परमेश्वर हमसे निकटतम संबंध रखने के लिए, एक संगति रखने के लिए वो इच्छा रखते हैं। परमेश्वर के साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध का मतलब क्या है? एक परमेश्वर के बारे में सच्चा ज्ञान प्राप्त करना और उनके साथ एक घनिष्ठता के साथ संबंध में बनाए रहने के लिए
बिना कोई रुकावट हम एक दूसरों के करीब, परमेश्वर के करीब आना ही परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध का अर्थ है। मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर मेरे और भी बढ़े और मैं उनकी ओर बढ़ती रहूं, और इसका अर्थ है उनको मैं जानूं, परमेश्वर को मैं पूर्ण तरीके से जानूं और उनके द्वारा जाना जाऊं। परमेश्वर मेरे बारे में भी अच्छी तरह वो अपने आप को प्रकट भी करे, हमसे हमारा बातों को जान सके। प्रेरितों के काम 13 अध्याय 22वें वचन में हम यूँ पढ़ते हैं, दाऊद के बारे में परमेश्वर ने एक बड़ा एक हाई ट्रिब्यूट, सर्वोत्तम गवाही वहाँ पे हम देखते हैं। प्रेरितों के काम 13 का 22। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरे सारी इच्छा पूरी करेगा। यहाँ पे परमेश्वर कहते हैं कि मुझे एक मनुष्य यशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार चलने वाला, वो मुझे मिल गया, क्योंकि वो मेरे इच्छा को पूरा करेगा। क्या बहन आपके बारे में और मेरे बारे में परमेश्वर का गवाही यूं ही ऐसे ही है? हम कितना समय प्रभु के साथ समय बिता पा रहे हैं? हमारे भूख और प्यास परमेश्वर के साथ संगति के लिए कैसा है? अगर हम भजन संहिता 23 हम पढ़ते हैं, वहाँ एक चरवाहा और भेड़ के बीच में जो रिश्ता है, ये परमेश्वर और एक विश्वासी के साथ एक रिश्ता को दर्शाती है। वहाँ पे परमेश्वर एक आनंद जीवन के लिए हमें चलाता है, द बेस्ट थिंग्स हमको प्रोवाइड करता है और धर्म के मार्गों में हमें चलाता है। कोई समस्या का परिस्थिति है, उन परिस्थितियों में प्रभु हमें संभालता है, हमारे साथ ही रहता है। चाहे दुख की परिस्थिति भी हो, प्रभु हमारे साथ चलता है और हमेशा अनंत काल के लिए हम प्रभु के सन्मुख में हम आनंदित रहेंगे। इस बात को दर्शाते हुए प्रेरित भजन संहिता 23 में हम पढ़ते हैं। हमारा परमेश्वर के साथ वो निकटतम संबंध बनाए रखने के लिए हमारा प्यास एक हिरनी की तरह होना चाहिए। जैसे भजन संहिता 84 का 2 वचन, मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला, मेरा तन मन दोनों जीवित परमेश्वर को पुकार रहे। इस तरह की तड़प हमारे जीवन में होना चाहिए। लेकिन बदलते हुए जीवन में, बदलते हुए दुनिया में जब हम अपना जीवन को बिताते हैं और इतना बिजी वर्ल्ड में हम रहते हैं और कई जिम्मेदारियां हमारे कंधों पे हैं, कई बातें हम सोचते हैं, तो ये भूख, ये तड़प कहीं ना कहीं हम मिस करते हैं। एक और वचन हम पढ़ते हैं 42 का 1 और 2 वचन, भजन संहिता, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही है परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। परमेश्वर के लिए हमारा प्यासा रहना चाहिए, हम प्यासा रहना चाहिए। परमेश्वर का वचन के लिए, परमेश्वर के संगति के लिए, परमेश्वर के साथ प्रार्थना में समय बिताने के लिए हम ऐसे समय ढूंढना चाहिए, ऐसे जगह हमें ढूंढना चाहिए, ऐसे समय हमें ढूंढने चाहिए जहाँ पे कोई भी रुकावट या अंतराय हमारे लिए ना हो। आप ध्यान से देखा होगा, जब भी हम कुछ समय परमेश्वर के साथ बिताने के लिए बाइबल लेके पढ़ने के लिए बैठते हैं, उसी वक्त कॉलिंग बेल बजती है या कोई फ़ोन आते हैं, हमको लगता है ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉल है, हम पहले इसको अटेंड करेंगे, बाद में हम बाइबल पढ़ेंगे।
लेकिन वो बातें करते 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 वो समय यूं बीत जाता है, पता भी नहीं चलता। लास्ट में हमको लगता है कि अब समय नहीं है, चलो कल करेंगे। ऐसे ऐसे रुकावटें शैतान नहीं चाहता हम परमेश्वर के साथ एक अच्छा करीबी रिश्ता में बने रहें। तो इसीलिए वो कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरह हमारा उस संबंध में विघ्न डालने की कोशिश करता है। लेकिन हमें परमेश्वर से मदद मांगनी चाहिए और एक अलग समय, एक शांत समय परमेश्वर के साथ संबंध में बने रहने के लिए हमें तैयार करना चाहिए। कभी कभी हम ऐसे डिले करते कभी ऐसे हो जाता है, आत्मिक रीति से हम समझौता कर बैठते हैं। कई चीज़ों में हम परमेश्वर के वचन के हिसाब से नहीं चलते, क्योंकि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ सही नहीं होता। कभी कभी टूटने लगता है, बिखरने लगता है। उस वक्त हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार सोचने के बजाय हम अपनी बुद्धि, अपने समझ के अनुसार सोचने लगते हैं और कुछ चीज़ें ऐसे हम अपनाते हैं जो वचन के खिलाफ होता है। इसको कहते हैं आत्मिक समझौता। और जैसे जैसे आत्मिक समझौता बढ़ता है, हमारा परमेश्वर के साथ संगति के लिए हमारी इच्छा जो होती है वो कम होते जाता है और एक आत्मिक सूखापन आ जाता है, जिसके वजह से हम कहने के लिए विश्वासी लोग हैं, कहने के लिए हम अच्छे जीवन बिता रहे हैं, लेकिन वास्तव में अंदरूनी हम खोखले पड़ जाते हैं। दोस्तों, इस विषय में हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। कभी कभी ऐसे पाप, छोटे छोटे गलतियाँ होती है जिसके वजह से परमेश्वर के पास हमारा समय को वो छीन लेता है। जैसे दाऊद के समय में भी बत्शेबा के साथ पाप करते हुए उसने परमेश्वर से थोड़ी देर के लिए अलग हुआ था, लेकिन जब नातान आके उसने उसकी गलतियों का एहसास कराया, फिर दाऊद ने उसको माना और पश्चाताप किया और परमेश्वर के साथ फिर संगति में बने रहा। हम ये वचन हम पढ़ते हैं 2 शमूएल 12 अध्याय का 13वीं वचन। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। जब तक हमारा अंदर का जो गलती है हम मानते नहीं हैं और पश्चाताप नहीं करते और उसको छोड़ते नहीं हैं, हम परमेश्वर के साथ संगति में हम आगे नहीं बढ़ पाते। वो एक रुकावट बन जाता है। तो हर दिन हम परमेश्वर के सम्मुख में सही होके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। परमेश्वर के साथ ये हमारा जो संबंध है, व्यक्तिगत संबंध है, तब शुरू होता है जब हम प्रभु यीशु मसीह को हमारा उद्धारकर्ता, निजी उद्धारकर्ता और हमारा प्रभु मान के चलते हैं। जिस दिन हम प्रभु को अपना उद्धारकर्ता माना, उद्धार के राह में आ गया, पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करते हुए हमको ये तड़प हमारे अंदर जगाता है कि जितना समय हम अपना उद्धारकर्ता, अपना प्रभु के साथ हम समय बिता पाएंगे, उसके लिए हमें उत्साह देता है। हम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से, परमेश्वर के अनुग्रह से हम बचाए गए हैं। पिछले 1980 में मैंने प्रभु को पाया है, अपना उद्धारकर्ता माना है, अपना प्रभु माना है। तब से लेके अब तक परमेश्वर के साथ हमारे संबंध बनाया रखा। कई बार हम टूट गए थे, कई बार वो संबंध टूट गया था, लेकिन प्रभु इतना अपना अनुग्रह के वजह से फिर बरकरार रखा, फिर वापस पुनः स्थापित किया। प्रभु ने हमें संभाला है। आज के दिन मैं ये कह सकती हूँ, मैं अनुग्रह के द्वारा बचाया गया हूँ। हमारा उद्धार अनुग्रह के द्वारा हुआ है। एफेसियों की पत्री 2 और 5 के हिसाब से अनुग्रह के साथ ही आपका उद्धार हुआ है। दूसरा है, मैं परमेश्वर के संतान हूँ। जैसे यूहन्ना 1:12 और 13 वचन में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं।
हम परमेश्वर के घराने में हम उत्पन्न हुए हैं। और तीसरा प्रिविलेज मेरा है, मैं परमेश्वर की लेपालक बेटी हूँ, क्योंकि परमेश्वर मुझसे बहुत प्रेम किया है। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 3 से 8 तक हम जब पढ़ते हैं, हम कैसे स्वर्गीय स्थानों में प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें बिठाया गया, किस तरह उसका वारिस हमें बनाया और किस तरह हमें लेपालक पुत्र का आत्मा दिया है, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। और मैं मसीह में एक नया सृष्टि हूँ, एक नया व्यक्ति हूँ, और मैं अपने लिए नहीं बल्कि उस मसीह के लिए जीऊंगी जो मेरे लिए अपना प्राण दे दिया, त्याग दिया और मुझे उद्धार के रास्ते में लेकर आया। 2 कुरिन्ती 5 अध्याय 15 और 17 वचन। और वो इस निमित्त सबके लिए मारा कि जो जीवित है वो आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मारा और फिर जी उठा। 17वें वचन। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई हैं। हमारा जीवन में सारा नया हो गया, पुराना विचार चले गया, पुराना कार्य चले गया। दिमाग वही है लेकिन रूपांतर होके हम नए हो गए। शरीर वही है लेकिन शरीर के कार्यों से हम प्रभु हमें बचा के रखते हैं। हम नया सृष्टि है प्रभु में, और प्रभु यीशु मसीह पे मैं पूरी तरह विश्वास करती हूँ, और मेरा जीवन परमेश्वर के जीवन मेरे शरीर के द्वारा प्रकट होता है इस दुनिया में। इतना प्रिविलेजेस प्रभु ने मुझे दिया। जबकि हम परमेश्वर के साथ निकट संबंध में बढ़ते हैं, तभी ये हमारा जीवन सार्थक होता है। परमेश्वर के साथ हमारा निकट संबंध कैसे हम डेवलप कर सकते हैं? जैसे रोमियों की पत्री 12:2 में लिखा गया है, दिन ब दिन हमारा जीवन परमेश्वर के सन्मुख में पश्चाताप करना है, जीवित बलिदान की तरह उनके सन्मुख में चढ़ाना है, और दुनिया के साजे में हमें नहीं ढलना है, बल्कि जैसे प्रभु हमसे चाहते हैं उनके हमारे मन रूपांतर होते हुए प्रभु यीशु मसीह की तरह सोचते हुए, परमेश्वर की संपूर्ण सिद्ध इच्छा को जानते हुए उनके हिसाब से चलने के लिए परमेश्वर हमसे चाहते हैं। ऐसे हम अपने जीवन को डेली हम क्लेंजिंग करते रहे, डेली हम परमेश्वर के सामने सही होते रहे। ये निकटतम संबंध में ये सबसे पहला कार्य है। और इसमें कुछ वचनों को मैंने कुछ पार्ट्स को मैंने लिखा है। उन्हें अपनी पहली प्राथमिकता बनाना चाहिए। हमारा पहला प्यार, हमारा कार्यों में पहला काम प्रभु के लिए होना चाहिए। हमारे सोच में पहला प्रभु के बारे में सोचना चाहिए। दोस्तों, जिस दिन हम उद्धार पाया है, जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह के साथ संपर्क में लाए गए हैं, मसीह यीशु में हम जुड़ गए हैं, तब का प्यार और आज के दिन का हमारा प्यार को हम एक बार कंपेयर करके देखेंगे। हमारा प्यार कैसा है, तब हमारा प्यार कैसा था। आधी रात को भी अगर प्रभु कहता है तो तू जा, निकलो और सुसमाचार सुनाओ, हम तब तैयार होते थे, हमेशा तत्पर रहते थे प्रभु के लिए, क्योंकि हम प्रभु से बहुत प्यार करते थे। लेकिन आज का समय में कार्य कर रहे हैं, हम बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो पहला प्यार का जो फैक्टर होता है ना, स्पेशल फैक्टर, वो हम मिसिंग कर रहे हैं कहीं ना कहीं। कई चीज़ों में हम अपना समझ को, अपने सोच को या हमारे बुद्धि को इस्तेमाल करके हम चीज़ों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, ना कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सोच के, परमेश्वर की इच्छा क्या है वो जान के करने के बजाय हम अपने हिसाब से चलते हैं। परमेश्वर चाहते हैं पूरा प्यार हमारा परमेश्वर के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए।
ये प्रकाशित वाक्य 2 और 4 वचन में वहाँ के कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारा पहला प्यार को तूने खो दिया। एक कंप्लेंट वहाँ पे उस कलीसिया के बारे में प्रभु कहते हैं। बहन, आपके बारे में, मेरे बारे में प्रभु क्या कहता है? वही प्यार में हम बरकरार अभी तक है या कहीं ना कहीं उसको भूल चूक होके हम समझौता करके आप अपना जीवन तो विश्वासी जीवन जी रहे हैं, लेकिन जो परमेश्वर डिजर्व करता है, जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं, उसके हिसाब से हम नहीं चल रहे हैं। क्या प्रभु हमारे बारे में ये विचार रखता है कि हमारा प्यार कहीं ना कहीं खो गया है? हम एक और बार हमारे जीवन को हम टटोले और हम अपने बारे में सोचे। हर चीज़ में प्राथमिकता हम परमेश्वर को दें। हमारे जीवन में सर्वप्रथम व्यक्ति हमारा प्रभु होना चाहिए। हमारे शादी होके 1985 में हमारी शादी हुई थी। उस दिन मेरे पति मेरे साथ बात करा, रिबका, मेरा प्यार तुम्हारा है, लेकिन सबसे पहला मेरा प्यार मेरे प्रभु के लिए है। कभी उस जगह पे तुम आने की कोशिश मत करना। उसी वक्त मैंने भी यही बात बोला, हाँ जी, मेरा भी पहला प्यार मेरा प्रभु है, उसके बाद ही पति आप आते हो। तो प्रभु से आगे बढ़कर उस प्यार को लेने की कोशिश आप भी मत करना। हमारा प्राथमिकता हमारा जीवन में प्रभु यीशु होना चाहिए, परमेश्वर के बातें होना चाहिए, परमेश्वर के कार्य होना चाहिए। कई बार हम अपना कलीसिया के गतिविधियों में भी हम देखते हैं, मान लो कोई प्रेयर मीटिंग है, कुछ है, हम क्या करते हैं, अरे अभी तबीयत ठीक नहीं है, चलो छुट्टी कर लेते हैं, अगले हफ्ते चलेंगे। या कुछ बीमार है, बच्चे बीमार है, हो गए, उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हुए परमेश्वर के सन्मुख में जाने के लिए हम टाल देते हैं बात। मान लो उसी वक्त कोई अच्छा सा कोई शादी है, कोई फंक्शन है, हमें जाना है वहाँ पे, कितना तैयारी के साथ हम चलते हैं। तब हमारा बीमारियाँ बीच में नहीं आता, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बीच में नहीं आता, लेकिन हम जहाँ हमें इच्छा होते हैं वहाँ जाने के लिए हम उत्सुक रखते हैं। दोस्तों, हमारी इच्छा परमेश्वर के सन्मुख में आने के लिए और हमारे हर एक बात में परमेश्वर को प्रधान स्थान देते हुए, उनके इच्छा को प्राथमिकता देते हुए हमें आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। और दूसरी बात है, प्रभु के साथ हमारा शांत समय, प्रभु के साथ हमारा समय कैसे बिताते हैं। कई बार इसको खास करके जो हाउस वाइफ्स हैं वो ये कंप्लेंट करते हैं, सुबह उठते ही हमारा घड़ी टिक टिक होना शुरू हो जाता है, रात को 12 बजे के बाद ही बंद होता है। इतना काम होता है, इतना काम होता है, समय कहाँ मिलता है हमें। और वर्किंग वुमेन, काम काज करने वाले भी यही सोचते हैं कि इतना काम होता है, घर का काम भी करे, हाफ बाहर जाके वो भी काम करे, समय कहाँ मिलता है प्रभु के साथ समय बिताने के लिए। बस 10-15 मिनट बैठ के कुछ एक चैप्टर पढ़ लेते हैं और छोटे सा प्रार्थना करते हैं, वही तक सीमित है। लेकिन दोस्तों, परमेश्वर के साथ संबंध बनाए रखने के लिए प्रार्थना बहुत ही ज़रूरी है, शांत समय बहुत ही ज़रूरी है। लूका की इंजील 10 अध्याय 39 वर्स एंड 42 वर्स में यूँ लिखा है मरियम के बारे में। वो प्रभु के चरणों में बैठ के उनकी बातें सुनती थी। प्रभु ने उसको सराहना दी कि मरियम ने उत्तम भाग को चुना है, वो उससे कभी नहीं छीना जाएगा। दोस्तों, हमारा समय कैसे बिता रहे हैं? मरियम के बारे में हम बहुत प्रभावित होते हैं जब उनके बारे में सुनते हैं और कहते हैं हम भी आगे ऐसे बढ़ेंगे। लेकिन रूटीन में जब चलते हैं, अपना दैनंदिन जीवन में हम आगे बढ़ते हैं, कई बार हम चूक जाते हैं।
हमारा महान आदर्श हमारा प्रभु यीशु मसीह। सुसमाचारों में अलग अलग पदों में प्रभु यीशु मसीह रात भर दुआ करने में परमेश्वर के साथ, पिता परमेश्वर के साथ संगति बिताने में समय बिताया। कोई भी डिसीजंस लेना है, नेक्स्ट डे मिनिस्ट्री के लिए तैयार करना है, आश्चर्य कार्य करना है, कोई शिष्यों को चुनना है, कुछ भी के लिए वो रात भर वो परमेश्वर पिता के साथ संगति बिताया था। क्या हम अपने जीवन में कितने परमेश्वर की ज़रूरत हमें पड़ती है, कितने हर एक समस्या में, हर एक परिस्थिति में हम परमेश्वर के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। कितनी ज़रूरत परमेश्वर की हमारे लिए होना चाहिए। हम दिन ब दिन की सांस लेने के लिए भी परमेश्वर की सहायता की ज़रूरत है, लेकिन हम कितना डिपेंड करते हैं प्रभु के ऊपर। परमेश्वर दयालु है, दिन ब दिन भोर के साथ साथ नए तरीके से उनका अनुग्रह और उनका करुणा हमारे ऊपर देते रहता है, लेकिन हम उसको पाने में वंचित रहते हैं कई बार। इसमें दो बातें, शांत समय में हम परमेश्वर के साथ वार्तालाप करना है और परमेश्वर हमसे बात करना है। ये दो तरफा रिश्ता होता है। परमेश्वर के साथ वार्तालाप करना प्रार्थना के द्वारा, और परमेश्वर हमसे बात करता है वचन के द्वारा। भजन संहिता 119 का 130 हम पढ़ते हैं। भजन संहिता 119 का 130। तेरी बातों को खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए खोलते हैं, हम ये प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु मैं निर्बुद्धि हूँ, निर्बल हूँ, मेरे अंदर कोई बड़प्पन कुछ भी नहीं है, मैं तो फूल हूँ, आई एम जस्ट लाइक ए फूल। मैं आपका वचन को लेके बैठी हूँ, आप मुझसे बात कर, मुझे सिखाओ, मुझे बता क्या करना चाहिए। जैसे हम प्रभु में ये प्रार्थना करते चलते हैं, प्रभु हमसे बातें अपने बारे में विस्तार रूप से हमको प्रकट करते हैं। जब हम अपने आप को हम्बल करके परमेश्वर के सन्मुख में जाते हैं और परमेश्वर के वचन के खोज में रहते हैं, परमेश्वर हमें ज्ञान देता है। और दूसरा, ये सब कुछ सब लोग जानते हैं, दूसरे तिमोथी 3 अध्याय 16 और 17 में संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। परमेश्वर अपना वचन हमारे साथ रखा। पवित्र आत्मा की संगति, हमारे हृदय के अंदर निवास करने वाला पवित्र आत्मा के साथ संगति हमें दिया है। और हमें क्या चाहिए? परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है, सुधारता है, जहाँ गलती करते हैं वहाँ डांटता है, जहाँ हम निराशा में हो जाता है हमको एंकरेज करता है, हमको ताकत देता है। परमेश्वर का वचन की ज़रूरत हमारे जीवन में हर वक्त है। और परमेश्वर का वचन दिन रात ध्यान लगा रहना चाहिए। जैसे भजन संहिता पहला भजन संहिता 1 से 3 वचन में हम पढ़ते हैं, जो परमेश्वर का वचन को दिन और रात ध्यान करने वाला का जीवन कैसा होता है, हरा भरा, फलवंत, अपने समय पे फल देने वाला वृक्ष की तरह, नदी के किनारे पे लदे गए पेड़ की तरह उनका जीवन होता है। हमारा जीवन में सूखापन, हमारे जीवन में थकावन, हमारे जीवन में कमज़ोरी, हम परमेश्वर के साथ समय न बिताने की वजह से होता है। ये हमें बहुत ज़रूरी है इस बात को समझने और परमेश्वर के साथ आगे बढ़ने के लिए। और भजन संहिता 119 का 11वें वचन हम पढ़ते हैं। भजन संहिता 119 का 11वें वचन, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा हूँ कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं।
परमेश्वर का वचन को इस तरह हमें बटोरना चाहिए, अपना हृदय में उसको रख छोड़ना चाहिए, ताकि परमेश्वर के विरुद्ध कुछ पाप करने के लिए कोई ऐसी परिस्थितियां भी आ जाए, वो वचन हमको बचा के रखता है। इसीलिए दाऊद कहता है, मैं तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा हूँ ताकि तेरे विरुद्ध में पाप ना कर सकूं। परमेश्वर के वचन हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हम पाप से बचने के लिए, हम परमेश्वर के राह में चलने के लिए और ताकत पाने के लिए परमेश्वर के वचन की ज़रूरत है। दूसरा, प्रार्थना। परमेश्वर के साथ प्रार्थना में लगे रहना है। प्रार्थना एक ऐसे कड़ी है, एक प्रभु का दास A.B. सिम्पसन ने बताया, प्रार्थना वह कड़ी है जो हमें ईश्वर से जोड़ती है। वायरलेस कनेक्शन है वो। जिस वक्त आप सर झुका के, आंख बंद करके पिता करके पुकारते हो, पिता हमारे प्रार्थनाओं को उत्तर देने के लिए कान लगा के सुनता है। किसके पास ये भाग्य है? हमारे पास है। प्रार्थना में हम परमेश्वर के साथ लगे रहना चाहिए। मत्ती की इंजील 26 अध्याय 39वां वचन में प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ही हमारे लिए एक नमूना है, एक मॉडल है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, फिर वो थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसे ही हो। अक्सर हम प्रार्थना ऐसे करते हैं, प्रभु हमें ये दो, प्रभु हमें वो दो, प्रभु हमारे बच्चों को आशीष दो, प्रभु हमारा कलीसिया को आशीष दो। मतलब आशीषें मांगते हैं, ज़रूरतों को मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने में कई बार हम चूक जाते हैं। हमको पता है परमेश्वर की इच्छा है कि हम उस कष्ट से होके गुजरना है, उस परिस्थिति से होके गुजरना है, उस मुश्किल से होके गुजरना है, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें इस परिस्थिति से हमें बचा लो। लेकिन प्रार्थना ये करना चाहिए, प्रभु ये आपकी इच्छा है, उसमें से गुजरने के लिए और विक्टोरियसली हमें आगे बढ़ने के लिए हमें सहायता करो। ये प्रार्थना हमारे होना चाहिए। और हर जगह परमेश्वर से बात कर सकते हो, निरंतर परमेश्वर के साथ बात कर सकते हो। जैसे पहले तेसलोनी 5:17 वचन में लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। ये दृष्टिकोण हमारा अंदर हमेशा बनी रहना चाहिए। चाहे घर में कोई समस्या है, चाहे कार्यस्थल में कोई समस्या है, सबसे पहले हमारा नज़र परमेश्वर के प्रति जाना चाहिए। प्रभु ये समस्या है, ये स्थिति है, आप मुझे इसमें से निकालो, सहायता करो, इसको फेस करने में, इससे विजयी होकर आगे बढ़ने में मुझे सहायता करो। प्रार्थना होना चाहिए। चाहे हमारे जीवन कोई अच्छा हुआ, प्रभु ने आशीष दिया, अच्छा हो गया, उसी वक्त हमारा नजरिया परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। ये प्रार्थना करने, प्रभु धन्यवाद हो। चाहे बुरी अवस्था हो, चाहे सही अच्छी अवस्था हो, हमारा नजरिया हमेशा प्रार्थना के दृष्टिकोण से परमेश्वर के प्रति लगाया रहना जरूरी है। और ये बात सच है कि हमारा प्रार्थना हमेशा एक्ट्स से प्रार्थना में आगे बढ़ना चाहिए। एक्ट्स का स्पेलिंग है ACTS। एक्ट्स ये मतलब एडोरेशन, एडोरेशन मतलब आराधना। हमारा प्रार्थना में आराधना होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का उस महानता को, हमारा पिता परमेश्वर का उस प्रेम को याद करते हुए, उनके पवित्रता को और उनके सर्वशक्ति को याद करते हुए हम उनको धन्यवाद आराधना करना चाहिए। दूसरा है C, कन्फेशन। अगर कोई गलती किया हो, अगर कुछ जाने अनजाने में किया है, उसको कन्फेस करना चाहिए, प्रभु के सामने उसे
अपराध अंगीकार करके उसे छोड़ना चाहिए। तीसरा है टी, थैंक्स गिविंग। पिछले दिनों में, पिछले सालों में प्रभु ने जो कुछ हमारे जीवन में किया, धन्यवाद करो। आज हम जीवित हैं, धन्यवाद करो। और यस मतलब सप्लिकेशंस, विनतियाँ, याचना। तब हमारी विनती परमेश्वर के सन्मुख में सुना दो। परमेश्वर हमारा प्रार्थनाओं को सुनने के लिए इच्छा रखते हैं। और चौथी बात है, उसके वचन के प्रति आज्ञाकारिता से अभ्यास करना चाहिए। सिर्फ वचन सुनना नहीं है और प्रभु हम आपसे प्रेम करते हैं करके आंसू बहा के प्रार्थना नहीं करना चाहिए, इतना तक नहीं है, बल्कि उनके वचन के अनुसार हमें चलना चाहिए, अधीनता में रहना चाहिए। ये रिश्ता दो तरफा होता है, परमेश्वर का वचन के प्रति हमारा आज्ञाकारिता और प्रेम, परमेश्वर हमारा जीवन में आशीष, पर निकट संबंध, ये बहुत ज़रूरी है। कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन में हमको परमेश्वर का आज्ञाकारिता में आगे बढ़ने के लिए रुकावट देते हैं, उन विचारों को कैद करके परमेश्वर के कदमों में रख दो, सब्जेक्शन में लाओ, परमेश्वर के सामने रखो, तो आज्ञाकारिता में बने रहने चाहिए। यूहन्ना के इंजील 14:25 में यूँ लिखा है, कोई भी मुझसे प्रेम करता है वो मेरा आज्ञाओं को मानता है। सिर्फ बोलना नहीं कि प्रभु में हम आपका आज्ञा मानते हैं, हमको प्रेम करते हैं, हम उनका आज्ञा भी मानना ज़रूरी है। और सबसे बड़ा, बिना किसी संदेह के उस पर विश्वास करें। कई बार हम विश्वास करते हैं लेकिन कुछ डाउट आता है, व्हाट इफ ऐसे होगा तो क्या होगा, ये डाउट के साथ ही हम विश्वास करते हैं, वो पूर्ण विश्वास नहीं होता। चाहे हम अंधकार की उस तराई में से होकर गुजरना भी पड़े, हमें बिना संदेह कि मैं अकेला ट्रैवल कर रही हूँ, हमें बिना संदेह परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जब मेरे पति का मृत्यु हुई थी, मेरा जीवन ऐसे लगा कि मैं अकेली पड़ गई हूँ। प्रभु ने भी मेरा हाथ छोड़ दिया, लेकिन प्रभु ने मुझे ये बात सिखाया, बिना कोई संदेह उनके ऊपर विश्वास करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यशायाह के पुस्तक 54 चैप्टर 5th वर्ष के द्वारा प्रभु ने मेरे से बात किया। यशायाह 54:5, मेरा कर्ता वो मेरा पति है, सेनाओं का यहोवा उनका नाम है। यहोवा राजा मेरा सब कुछ है। चाहे किसी अंधकार तराइयों में जाना पड़े, किसी मुसीबतों में से होके गुजरना पड़े, प्रभु मुझे सहायता करेगा। वो मेरा पति है, अब मुझे और किसकी ज़रूरत है? वो भरोसा प्रभु मेरे अंदर जगाया। और परमेश्वर के साथ हमारे व्यक्तिगत संबंध में, हमारे जीवन में एक परिणाम आता है। पहला है, प्रभु के आराधना आनंद के साथ करते हैं। पहले जैसे जैसे प्रभु के साथ निकट संबंध में जाते हैं, हमारा आराधना प्रभु के साथ उतना निकटता में बढ़ते हैं। जैसे हम प्रभु के निकटता में बढ़ते हैं, हमारे अंदर आनंद उभर के आता है। और दूसरा, दूसरों के साथ हमारा रवैया भी बदल जाता है। जैसे मरकुस के इंजील 12 अध्याय 30 वचन में लिखा है कि परमेश्वर के साथ कैसे प्रेम करना चाहिए, और 31 वचन में लिखा है अपने जैसे अपने पड़ोसी से भी प्रेम करना चाहिए। ये तभी संभव होता है जब तुम प्रभु से प्रेम करोगे, प्रभु से निकट संबंध में बने रहोगे। और तीसरा है, परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं। कोई भी परिस्थिति हो, कुछ भी परिस्थिति हो, हमें निर्भर है परमेश्वर के ऊपर कि वो संभालेगा।
जैसे फिलिपियों की पत्री 4:19 में लिखा है, वो हमारे हर एक घटी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। और 4:13 में हम पढ़ते हैं, हम जो कुछ हम करेंगे उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कर सकते हैं जो हमें शक्ति देता है। तो परमेश्वर के ऊपर निर्भरता हमारे लिए हमारे अंदर बढ़ता है। और चौथी बात है, परमेश्वर से दिया हुआ जो भी संसाधन हमारे जीवन में है उसका भंडारीपन करेंगे, हम सही तरह के उपयोग करेंगे। जो टैलेंट्स आपको दिया गया, तो तोड़े आपको दिया गया, उसको सही रीति से आप परमेश्वर की महिमा के लिए स्पेंड करोगे। आपका समय सही तरीके से परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के राज्य के व्याप्ति के लिए आप स्पेंड करोगे। या तुम्हारे पास जो भी धन है परमेश्वर के कार्य के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की सुसमाचार फैलाने के लिए आप उसको स्पेंड करोगे। ये बात जानते हुए कि सब कुछ जो कुछ हमारे पास है वो परमेश्वर से दिया हुआ दान है। जब ये बात हम समझते हैं, हम परमेश्वर की महिमा के लिए उसे खर्च करने में झिझकते नहीं हैं। जब हम सोचते हैं ये मेरा है, ये मेरा घर, मेरा पैसे, मेरे चीज़ें, जब ऐसे सोचते हैं दूसरों को देने के लिए, प्रभु के कार्यों में देने के लिए हम घबराते हैं। तो परमेश्वर के साथ संगति करते हुए हम ये 4 परिणामों हमारे जीवन में आता है। परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, इस संबंध के द्वारा परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं कि वो हमें प्रभु यीशु चाहता है कि हम उसे अब्बा पिता के रूप में अच्छी तरह से जानें। अब्बा पिता, माई फादर, माई ओन फादर, मेरा अपना पिता नाम से हमें उनको जाने। मैंने शालू टी9 ब्रदर के प्रार्थनाओं को कई बार सुना है। वो अपने पिता को माई हेवनली डैडी, माई हेवनली पापा करके प्रार्थना करते थे। तो मुझे अच्छा लगा वो बात सुन के, क्योंकि अपना पिता के तरह, अपने स्वर्गीय पिता के रूप में उनको एड्रेस करते हुए प्रार्थना किया। हम कैसे प्रार्थना करते हैं? उस रिश्ता के साथ प्रार्थना करते हैं क्या? नहीं। और दूसरे, परमेश्वर चाहते हैं कि इस निकटतम संबंध के द्वारा हमारे अंदर फल उत्पन्न हो सके, आत्मा का फल उत्पन्न हो सके, जिसके द्वारा हम मसीह के स्वरूपता में बढ़ते रहे, हम मसीह को दूसरों को प्रकट करते रहे, मसीह यीशु की समानता में बढ़ते रहे और बहुत लोगों को प्रभु यीशु मसीह के राह में लेकर आ सके। और तीसरा, परमेश्वर ये चाहता है कि उनकी प्रचुरता, उनके आधिक्यता, बाहुल्यता, उनके अबंडेंस का अनुभव हम अपने दिन ब दिन का जीवन में अनुभव करते रहें। और सबसे बढ़कर मसीह के सुगंध और खुशबू हम अपने जीवन के द्वारा दूसरों को फैला सके। जब परमेश्वर के साथ एक निकटतम संबंध में बने रहते हैं, हमारे द्वारा प्रभु यीशु मसीह का सुगंध, प्रभु यीशु मसीह का खुशबू दूसरों तक पहुंचता है। हमारा गांव में एक अगरबत्ती का फैक्ट्री है, वहाँ पे लोग काम करते हैं। बहुत पुअर पीपल जाके, गरीब लोग जाके काम करते हैं। हालांकि उनके कपड़े खराब, फटा हुआ, बाल बिखरे हुए, वहाँ काम करते हैं, लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं उस सुगंध के साथ निकलते हैं। लोग सोचते हैं ये लोग कौन से लोग हैं, इतना अच्छा सुगंध इनके वहाँ से आ रहा है। वो वहाँ अगरबत्ती फैक्ट्री में काम किया, तभी तो उस सुगंध उनके साथ घर तक पहुँच रहे हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के साथ निकटतम संबंध में जब हम बढ़ते रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह का सुगंध हमारे अंदर आएगा, हमारे ऊपर आएगा, हम दूसरों को उसको दिखा सकते हैं। दूसरी कुरिन्थियों 2 अध्याय 14 और 15 वचन पढ़ते हैं। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है
और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। प्रभु हमें वैसे रखना चाहते हैं। दोस्तों, हम अपना प्रभु के साथ हमारा निकट संबंध, व्यक्तिगत संबंध कैसा है, हम एक बार अपने आप को परीक्षा करने की ज़रूरत है, अपने आप को चेक करने की ज़रूरत है और उसी संबंध में हम बनाए रहें, जिसके द्वारा मसीह के सुगंध हमारे द्वारा उद्धार पाए हुए लोगों के बीच में और नाश होने वालों के बीच में उद्धार की तरफ लाने के लिए वो फैलता रहे। प्रभु यीशु मसीह का महिमा हमारा जीवन के द्वारा होती रहे। समय देने के लिए धन्यवाद। प्रभु अपना वचन पर आशीष देवे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। आज हमें परमेश्वर के साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध किस प्रकार रखना है, इसके बारे में सिस्टर ने हमें बहुत अच्छी रीति से समझाया। परमेश्वर हमारे साथ एक व्यक्तिगत संबंध रखने के लिए चाहते हैं। हमें परमेश्वर के करीबी में रहना है। दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार चलने वाला एक व्यक्ति था। धर्म के मार्ग में हमारे प्रभु हमारी अगुवाई करता है। परमेश्वर के लिए हमें प्यासा रहना चाहिए। हम कभी कभी आत्मिक बातों पर समझौता करते हैं। प्रिय बहनों, हमें आत्मिक बातों पर प्राथमिकता देना है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। हम परमेश्वर के संतान हैं। प्रभु ने हमें स्वर्ग के वारिस बनाया है। हम नए सृष्टि है। तो हमें इस संबंध को किस प्रकार डेवलप करना है, इसके बारे में सिस्टर ने हमें बहुत अच्छी रीति से समझाया। हमारे जीवन में प्रथम स्थान प्रभु को देना है। फिर प्रभु के चरणों पर बैठने के लिए हमें समय निकालना है। शांत समय में परमेश्वर के साथ हम बात करते हैं और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करते हैं। परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करने पर हम फलवंत हो जाते हैं। इस प्रकार कई बातों को सिस्टर ने हमें समझाया। जो वचन हमने सुना है उस वचन के अनुसार चलने के लिए प्रभु हमारी सहायता कीजिए। करने के लिए हम अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करें। अभी सिस्टर मेर्सी जॉनसन प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के दिन के लिए। हम सबको ऐसे मीटिंग में जुड़ने में आपने सहायता और मदद की, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, आपका अनोखा प्यार के लिए धन्यवाद देते हैं। अभी तक आपने हमको आपके आंख की पुतली जैसे संभाला, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, सुना हुआ वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। सिस्टर रिबाका के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अभी तक आपने उनको संभाला, आपने मार्गदर्शन दे दिया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। उनके द्वारा अच्छा मैसेज सुनने में आपने हमको सहायता और मदद किया। वो जो सुना हुआ वचन है हमारे हृदय में आगे कार्य करने में, हमारे जीवन में प्राथमिकता आपको देने में आप सहायता और मदद करना प्रभु दे। हमारा जो व्यक्तिगत जीवन है आपके साथ हर वक्त संबंध में रहने के लिए आप चाहते हैं, वो सोचकर आपके साथ शांत समय बिताने के लिए आप हम सबको सहायता मदद करना प्रभु जी। आपके साथ बैठ के आपकी आवाज़ सुनने में, आपके वचन के द्वारा हम संतृप्त होने में आप सहायता मदद करना प्रभु जी। हमारा बात आपके साथ प्रार्थना में लगे रहने में भी आप सहायता मदद करना प्रभु जी। आपको हमारे जीवन में हर बातों में आपको प्रायोरिटी देने में सहायता और मदद करना प्रभु जी। ऐसा हमारे जीवन का हम हमारे मन को इस दुनिया के अनुसार हम जीने नहीं देना। हमारा मन को चेंज करके जीने में प्रभु हर दिन हमको सहायता मदद करना प्रभु जी। हमारा आपके साथ अच्छा संबंध में रह के हमारा आत्मिक जीवन और उन्नति में बढ़ने के लिए आप सहायता मदद करना प्रभु जी।
हमारा परमेश्वर दयालु है। अभी हमारा जो गलतियां है उसको माफ करने वाला प्रभु जी है। प्रभु जी, सो आपके सन्मुख जब हम बैठते हैं, आपको आराधना करके हमारा गलतियों को आपका सामने रखे, जो हमारे जीवन में अभी तक हमको जितना हमने चलाया, जितना जितना ब्लेसिंग हमको दिया, उसको याद करके आपको थैंक्स करके, और हमारा जो जो आवश्यकता है बहुत विनम्रता के साथ हम्बल मन से आपके सामने रखने में हम सबको सहायता मदद करना प्रभु जी, आगे चलाना प्रभु जी। हाँ, ये सारे बातों को आपको हाथ पे समर्पित करते हैं। हर एक सिस्टर्स को आपके हाथ पे समर्पित करते हैं। स्पेशली सिस्टर रिबेका के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उनको भी उनका आवश्यकता में और उनको बच्चे और परिवार में भी आप सहायता मदद करना, उनके मिनिस्ट्री में भी आप सहायता मदद करना। सारे बातें एक और बार आपके हाथ पे समर्पित करके हमारा प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं। सुनो और ग्रहण कर प्रभु जी, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। प्रार्थना के लिए एक विषय है। हमारे इस मीटिंग में रिंकी नामक एक बहन जुड़ती है। उस बहन की सिस्टर इन लॉ के लिए प्रार्थना करना है और उसका नाम है डेइसी। वो कुछ दिन पहले उस बहन की उंगलियां जो एक उसके उसके जीवन में एक हादसा हुई थी। वो जब वो मिक्सर ग्राइंडर में मसाला पीस रहे थे, उस समय अचानक उसकी दो उंगलियां उसके अंदर फंस गई। तो क्या हो गया, उसके जो उंगलियां की हड्डी टूट गई और कुछ वुंड वगैरह आया। फिर एक सर्जरी किया। वो ऐसे वो बहुत असहनीय दर्द में है। और उस प्रिय बहन के लिए प्रार्थना करना है। वो उसके अभी जो उंगलियां में सूजन भी है, उस प्रिय बहन के लिए हमें प्रार्थना करते रहना है। उस बहन का नाम है डेसी। सभी लोग प्रार्थना कीजिए। और अगले हफ्ते की हमारी मीटिंग इस साल की आखिरी मीटिंग है। हमें प्रार्थना पूर्वक उस मीटिंग में जुड़ना है। सभी बहन लोग जुड़ने के लिए, प्रार्थना पूर्वक जुड़ने के लिए कोशिश कीजिए। अभी तक प्रभु ने हमारी सहायता की है। अगले हफ्ते में भी जुड़ने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। अभी हम बाइबल किसकी ओर जाएंगे। जय मसीह की। या मसीह की। स्क्रीन दिख रहा है ना? दिख रहे सिस्टर। ओके। पहला प्रश्न, दीना कौन थी? याकूब की बेटी। याकूब लिया की बेटी। के विषय में ज्यादा मतलब जब वंशावली में तो लेडीज का नाम यहूदी लोग लेते नहीं थे, इसलिए स्त्रियों का नाम ज्यादा नहीं आए। लेकिन जो कार्य उन लोग गलत हो या सही हो किया, उसके विषय में उल्लेख किया है वचन में। तो दीना याकूब और लिया की बेटी थी। ओके। सेकंड, दीना किस देश की स्त्रियों को देखने गई? हिब्बी। जहाँ पर वो रुके थे वो सुक्कोत में। हाँ, सुक्कोत में रुके थे वो लोग, घर बनाए थे वहाँ तंबू। और सही है, सही बोल रही है सिस्टर। और किसी के पास आंसर नहीं है? ठंड के वजह से शायद ऐसा लग रहा। इत्ती। हाँ, देखते हैं हम क्या है। शेखेम की स्त्रियों को देखने गई। देश की स्त्री यानी जो कहाँ रहते थे इन लोग? सुक्कोत में। हाँ, सुको शेखेम में। तो उस देश की स्त्रियों को देखने गई थी। मिलने गई थी। अब दीना के साथ गलत काम किसने किया? और का पुत्र ने। शकेम। हमोर का पुत्र। शेकेम ने। शेखेम ने हमोर का पुत्र। शेकेम ने दीना के साथ गलत करने के बाद क्या किया? उससे विवाह करने के लिए चाह करने लगा। बिल्कुल प्रेम की बातें दीना की को और विवाह करने के लिए उससे विवाह करना चाहता।
शेकेम के पिता का नाम क्या था? हमोर आमोर हमोर हमोर। हमोर हमोर और शेकेम ने याकूब से क्या निवेदन किया? उनने ये निवेदन किया कि मेरा बेटा आपकी बेटी को चाहता है, तो हम आपस में एक दूसरे से संबंध मेल बना के रखें, मेल कर ले। मेरे बेटे को पत्नी मेल होने करके के रखें। लिए दिला दे कर। मीना का विवाह करने के लिए। हम्म। अब याकूब के पुत्रों ने विवाह के लिए क्या शर्त रखी? खतना करने की खतना करा शर्त लेना। हाँ, खतना करना आ खतना गई ना लाइन पे। वहां पे उन्होंने शर्त रखी, नगर के सभी पुरुष का। पुरुषों का खतना होना चाहिए। हम्म। सरकमसिशन इंग्लिश में कहते हैं उसको बोला। तो आगे को हम देखते हैं, नगर के पुरुषों ने याकूब के पुत्रों की शर्त क्यों मानी? नगर के पुरुषों ने पुरुषों ने क्योंकि वे आपस में मेल मिलाप एक दूसरे के साथ हम्म क्योंकि वो अपराध हमोर और शाकेम प्रतिष्ठित व्यक्ति लोग थे, हम्म और उन लोग का कहना उन्होंने माना। देखते हैं क्या आंसर है। क्योंकि वे लाभ और विवाह संबंध चाहते थे, लाभ चाहते थे वे लोग ना, इसलिए। याकूब के किन पुत्रों ने शेकेम और उसके नगर के पुरुषों को मार डाला? शिमोन और लेवी शेमोन और लेवी। करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है शायद। उन्होंने नगर के साथ क्या किया? उसको जला दिया, जला फूंक दिया, दिया, आग लगा क्या कर है? लूट कर जला दिया। भेड़ बकरी गाय भैंस सब ले लिया, और उसके बाद शेकेम के में घर से निकाल ला। हाँ घर में सबको निकाल लिया, स्त्रियों को भी ले लिया, फिर घर में जो था उसको लूट लिया। याकूब ने अपने पुत्रों से क्या कहा? कि तुमने अच्छा उस लगा? देश ऐसा को नहीं करना चाहिए, कनानियों तुम्हें उन और लोगों को परिज्जियों हाँ, से मारना चाहिए। मेरे प्रति घृणा उत्पन्न कराई है और मुझको संकट याकूब में ने डाल कहा, दिया है, तुमने मुझे संकट में डाल दिया और पड़ोसी जातियों में मेरी बदनामी कराई है, और वे मुझे मार डालेंगे और मेरा परिवार नष्ट हो जाएगा। गलत किया ना। दीना जो उनको निकलना नहीं था, अगर निकलते तो उसके भाइयों के संग में निकलना था, अकेले निकली, है ना। ये भी एक सीख मिलते हैं हमें कि बच्चियां जो है सतर्क रहें, है ना। तो इसलिए इतना घटना हो चुका वहां पे। और नेक्स्ट क्या है, याकूब ने हो गया ना। नेक्स्ट लास्ट में कंडस्य पद है 34 का 30। उत्पत्ति 34 का 30। तब याकूब ने शिमोन और लेवी से कहा कि तुमने इस देश के निवासियों, कनानियों और परिज्जियों से मेरे प्रति घृणा उत्पन्न कराई है, और उससे तुमने मुझे संकट में डाला है, और मेरे साथ थोड़े ही लोग हैं, इसलिए वे इकट्ठे होकर मुझ पर चढ़ेंगे, मार डालेंगे, और अपने घराने समाज समेत में नष्ट हो जाऊंगा। उत्पत्ति 34 का 30। तब याकूब ने सिमोन और लेवी से कहा, तुमने जो उस देश के निवासी कनानी और परिज्जियों के मन में मेरी और घृणा उत्पन्न कराई, इससे तुमने मुझे संकट में डाला, क्योंकि मेरे साथ तो थोड़े की लोग हैं। सो अब वे इकट्ठे होकर मुझ पर चढ़ेंगे और मुझे मार डालेंगे, सो मैं अपने घराने समेत सत्यानाश हो जाऊंगा। तब याकूब ने शिमोन और लेवी से कहा, तुमने घृणा उत्पन्न कराई है, इससे तुमने मुझे संकट में डाला है, क्योंकि मेरे साथ तो थोड़ी ही लोग हैं, इसलिए अब वे इकट्ठे होकर मुझ पर चढ़ेंगे और मुझे मार डालेंगे, तो मैं अपने घराने समेत नष्ट हो जाऊंगा। उत्पत्ति 34 का 30।
उत्पत्ति 34:30। तब याकूब ने सिमोन और लेवी से कहा, तुमने जो इस देश के निवासी कनानियों और परिज्जियों के मन में मेरे प्रति घृणा उत्पन्न कराई है, इससे तुमने मुझे संकट में डाला है, क्योंकि मेरे साथ तो थोड़े ही लोग हैं, इसलिए अब वे इकट्ठे होकर मुझ पर चढ़ेंगे और मुझे मार डालेंगे, तो मैं अपने घराने समेत नष्ट हो जाऊंगा। उत्पत्ति 34:30। तब याकूब ने शिमोन और लेवी से कहा, तुमने जो इस देश के निवासी कनानियों और परिज्जियों के मन में मेरी और घृणा उत्पन्न कराई है, इससे तुमने मुझे संकट में डाला है, क्योंकि मेरे साथ तो थोड़े ही लोग हैं, और सो अब वे इकट्ठे होकर मुझ पर चढ़ेंगे और तुम्हें मुझे मार डालेंगे, सो मैं अपने घराने समेत सत्यानाश हो जाऊंगा। उत्पत्ति 34:30। तब याकूब ने सिमोन और लेवी से कहा, तुमने जो इस देश के निवासी करानियों और परिज्जियों के मन में मेरी और घृणा उत्पन्न कराई है, इससे तुमने मुझे संकट में डाला है, क्योंकि मेरे साथ थोड़े ही लोग हैं, सो अब वे इकट्ठे होकर मुझ पर चढ़ेंगे और मुझे मार डालेंगे, सो मैं अपने घराने समेत सत्यानाश हो जाऊंगा। यह पद थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इस पद पर हमें ध्यान रखने की जरूरत है, इसलिए इस पद को मैंने कंठस्थ करने के लिए चुन लिया। यहाँ की पृष्ठभूमि लड़कियों से भेंट करने को निकली। तब देश के प्रधान व्यक्ति हमोर का बेटा शाखेम ने उस पर नजर रखी और उसको भ्रष्ट किया। जब याकूब के पुत्र को इस विषय के बारे में खबर मिली, तब उन लोगों ने क्रोधित होकर देश के लोगों को मार डाला। उसके बाद याकूब ने कहा, तब याकूब ने शिमयोन और लेवी से कहा, तुमने जो इस देश के निवासी कनानियों और परिज्जियों के मन में मेरे प्रति घृणा उत्पन्न कराई है, इससे तुमने मुझे संकट में डाला है, क्योंकि मेरे साथ तो थोड़े ही लोग हैं, इसलिए अब वे इकट्ठे होकर मुझ पर चढ़ेंगे और मुझे मार डालेंगे, तो मैं अपने घराने समेत नष्ट हो जाऊंगा। प्रिय बहनों, हमें इस पद से क्या सीख मिलती है? लिजी सिस्टर ने भी हमें याद दिलाया, हमारी लड़कियां कहीं भी अकेली जाती तो हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस विषय पर हमें कभी भी लापरवाही नहीं करना है। ये सब बातें होने के बाद याकूब कहता है, इससे तुमने मुझे संकट में डाला है। इस प्रकार की बातें होने से पहले हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। ये हमारे लिए एक चेतावनी है। हमारे बच्चों को हमें परमेश्वर के भय में बढ़ाना है। प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर जसिमोल बिनोई प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए प्रार्थना करना है और सिस्टर डेसी के लिए भी प्रार्थना करना है। आइए प्रार्थना करके आज का मीटिंग को समाप्त करेंगे। हमारे प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस सुंदर का समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिछले एक वर्ष के दौरान परमेश्वर ने हमें ऐसा अनुग्रह दिया कि एक भी सप्ताह रुके बिना हर बुधवार एक आशीष पूर्ण सभा होती रही। प्रियांडी को भी प्रभु ने इस सभा को संचालन करने के लिए आवश्यक बल और बुद्धि प्रदान की प्रभु जी। ऐसा एक मन प्रिय दासी को आपने दिया प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारे जीवन में प्रभु ने जो भी भलाई और उपकार किए हैं प्रभु जी, उन सबों के लिए हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु जी। सुबह के वक्त से अभी तक आपका उपस्थिति को हमने अनुभव किया प्रभु जी। आप सहायता और मदद किया प्रभु जी। बीच में कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम आने नहीं दिया प्रभु जी, इसके लिए हम हृदय से आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु जी।
प्रभु जी आज जिन जिन बहनों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी प्रभु जी, परमेश्वर उन्हें सामर्थ्य दिया कि वे सब कुछ आपके नाम की महिमा के लिए कर सके प्रभु जी। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु जी। जो बहने प्रार्थना में अगुवाई किया है प्रभु जी, गीत गाया है प्रभु जी, वचन पेश किया है प्रभु जी, बाइबल क्विज कंडक्ट किया है, सभी को नाम लेकर आपके हाथों में एक और बार सौंप देते हैं प्रभु जी। आप प्रत्येक बहनों को आशीषित करना प्रभु जी। प्रिय कमल जी सिस्टर के द्वारा आपने एक अच्छा गीत सुनाया प्रभु जी। आपका अनोखा प्यार के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें आप हमें भरपूर से दिया है प्रभु जी। हर एक मुसीबत और खतरों से आप हमें अभी तक बचा के रखा प्रभु जी। आपका अनोखा प्यार के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज का सुंदर वचन के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रिय रेबेका आंटी को आपने बहुत से वचन दिया, वो वचन हमारे आत्मिक उन्नति का कारण हुआ प्रभु जी। उस वचन हमारे जीवन में लागू करने के लिए आप हमें सहायता और मदद करना प्रभु जी। हम कितना समय प्रभु के संगति में समय बिताते हैं, अपने आप को जांचने के लिए हमें सभी को आप सहायता और मदद करना प्रभु जी। वचन के प्रति हमारे भूखा और प्यासे घरने के समान होने के लिए हमें सहायता करना। हम परमेश्वर के घराने में एक परमेश्वर के घराने में हम उत्पन्न हुई है प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमें लेपालक पुत्र बनाया, हमें नया सृष्टि बनाया, हम अपने लिए नहीं मसीह के लिए जी सके प्रभु जी। दिन प्रतिदिन हमें पश्चाताप का एक हृदय देना प्रभु जी। हमारे हर एक कार्य में पहला कार्य प्रभु के लिए करे प्रभु जी। हर चीज में प्राथमिकता प्रभु को देने के लिए हमें सहायता करना प्रभु जी। हर दिन क्वाइट टाइम परमेश्वर के वचन को ध्यान मनन के लिए हमें सभी को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर का वचन हमें सुधारता है, डांटता है, हमें सांत्वना देता है, हमें हमारी मार्गदर्शन है प्रभु जी। प्रभु जी उस वचन के अनुसार चलने के लिए हमें सभी को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। जो वचन हमारे हृदय में रखने के लिए हमें सहायता करना और परमेश्वर से दिन प्रतिदिन बातें करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, एक प्रार्थना का एक अनुशासित जीवन बिताने के लिए हमें सहायता और मदद करना। वचन के प्रति आज्ञाकारिता का एक जीवन बिताने में हमें सहायता करना प्रभु जी। बिना संदेह से प्रभु पर विश्वास करने के लिए हमें सहायता और मदद करना प्रभु जी। प्रिया आंटी को आपने सुंदर वचन दिया प्रभु जी। प्रिया आंटी के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रिया आंटी को आपने आशीषित करिए प्रभु जी। प्रिया आंटी को आपने अभी तक संभाला, सेनाओं का यहोवा आंटी के संग रहा प्रभु जी। आपने अकेले नहीं छोड़ा प्रभु जी। आप दुनिया तक, आप हम दुनिया के अंत तक साथ रहने वाला परमेश्वर आप हमें संभालते हैं प्रभु जी। आगे भी आप अनुग्रह और सहायता कर प्रभु जी। आंटी के बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उधर की सेवकाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उधर की कलीसिया और विश्वासी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रिय रेबेका आंटी के माध्यम से अनेक लोगों को आत्मिक प्रोत्साहन मिलता रहे प्रभु जी। इसके लिए आगे भी प्रभु आंटी को उपयोगी बना कर रखे प्रभु जी। आप सहायता और मदद कर प्रभु जी। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हाँ, अभी तक आप विश्वास योग्य रहा और अच्छी रीति से एक मीटिंग चला है प्रभु जी। अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए, मीटिंग के अनुग्रह के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी इस हफ्ते की आखिरी मीटिंग है प्रभु जी। आप सहायता और मदद कर प्रभु जी। जो भी है बहनों को वचन की सेवकाई सौंपा है प्रभु जी, वो विश्वासी योग्यता से पवित्र आत्मा के सामर्थ से कर सके प्रभु जी। वो वचन के द्वारा हम हमारे सबके जीवन में एक आत्मिक प्रोत्साहन मिल सके प्रभु जी। सभी बहनें जुटने के लिए और आशीष पाने के लिए आप सहायता और मदद कर स्वर्गीय पिता। और रिंगी सिस्टर की सिस्टर लोग के लिए हम इस समय एक मन होकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जो डेसी सिस्टर के जीवन में जो हादसा हुआ प्रभु जी, प्रभु जी आपको मालूम है प्रभु जी। सब पूर्ण रीति से आप चंगाई प्रदान कर
उसका उनके लिए पूर्ण रीति से ठीक होकर आपको धन्यवाद करने के लिए आप अवसर दीजिए प्रभु जी। आपके लिए कुछ कार्य असंभव नहीं है प्रभु जी। हम विश्वास होकर एक मन होकर उस विषय के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रिय बहन को आप पूर्ण रीति से चंगाई प्रदान कर प्रभु जी। जुड़ी हुई सभी बहनों और उनके परिवारों के लिए एक और बार हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हर एक आवश्यकताओं के ऊपर आप मदद कीजिए, सहायता कीजिए प्रभु जी। प्रभु की इच्छा है तो अगली बार जब अब मिलने तक आपकी पंखों के तले हमें सुरक्षित रखिए प्रभु जी। धन्यवाद आपकी सारी उपकारों के लिए एक और बार धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। सारी आदर और महिमा आपको देते हुए हमारी प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कर सुर की पिता। आमीन। आमीन 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 आमीन। सबको जय मसीह की। जय जय मसीह मसीह की। की जय 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 मसीह मसीह की, की। जय जय मसीह मसीह की की सभी सभी बहनों को। को, जय मसीह जी की। जय मसीह जय की मसीह सभी जय बहनों को, मसीह। जय मसीह की। जय जय मसीह की। मसीह की। जय मसीह की। अपना वीडियो भी ऑन कीजिए सबसे मिलने के लिए। जय मसीह दी, सबको जय मसीह की। जय जय मसीह मसीह की। की। जय मसीह की। जय मसीह की आंटी जय को जय जय मसीह। मसीह की। मसीह की। जय मसीह जय की। मसीह की, जय मसीह की। जय मसीह की। सिस्टर सिस्टर बबली के लिए भी प्रार्थना करेंगे, कल से एडमिट हाँ हुई है वो। हाँ, मुझे मालूम है सिस्टर, प्रार्थना जी तो कर रहे हैं। जी। हाँ, ओके। हाँ, ठीक है। ओके। बाय बाय बाय। बाय ओके। बाय। बाय सबको। रानी है, अच्छा सिस्टर ट्रिनी, या